तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। युद्ध के मैदान से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कैलिनिनग्राड में यूक्रेनी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। रूसी वॉरशिप पर यूक्रेन का ड्रोन से बड़ा हमला देखने को मिला। हमले में रूसी वॉरशिप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस ने हमले का दावा भी किया है। पेंटागन से एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका और नेटो देशों में हड़कंप मच जाता है। उस रिपोर्ट में रूस के न्यूक्लियर अटैक की डिटेल है और उन देशों के नाम भी जहां रूस सबसे पहले हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल यार्ड्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कुछ देर पहले ही रूस के विदेश मंत्री चीन जा पहुंचे हैं, जबकि ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियारों को लेकर बड़ी डील होने वाली है। एक साथ इतनी घटनाओं को देखते हुए अमेरिका ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसी ही एडवाइजरी नेटो देशों को भी भेजी है। अब सवाल उठ रहा है, अमेरिका की इतनी बेचैनी की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं रूस मॉस्को अटैक का बदला लेने की तैयारी में है और इस बार परमाणु बम का विकल्प भी आजमा सकता है? आज की रात कयामत की रात है। आज की रात दुनिया एक ऐसे खतरे में घिर सकती है जो सर्वनाश लेकर आएगा। और उसके टारगेट पर है सुपर पावर अमेरिका। जिसे रूस परमाणु विस्फोट करके दहला सकता है। रूस के टारगेट पर अमेरिका के अलावा 4 और देश हैं, जिनके नाम पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट से सामने आए हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ और है, उससे पहले देखिए अमेरिका में इस खतरे से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पेंटागन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। रूस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमला कर सकता है। प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रहण देखने गई भीड़ पर परमाणु हमला हो सकता है। भारतीय समय के मुताबिक साल का पहला सूर्य ग्रहण रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। हालांकि उस वक्त अमेरिका में दिन रहेगा। सूर्य ग्रहण अमेरिका के इलाकों में साफ देखा जाएगा, जिसे देखने के लिए अमेरिका और कनाडा के हजारों लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन यह उत्साह उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। मॉस्को हमले के रिपोर्ट में सीधे तौर पर 5 देशों का नाम लिया गया है, जिसमें अमेरिका टॉप पर है। रिपोर्ट के बाद रूस की तरफ से धमकी दी गई है। मॉस्को में हमला करने वाले आतंकियों ने साफ कर दिया है कि कीव पहुंचकर उन्हें भारी भरकम रकम मिलने वाली थी। रूस बॉर्डर से यूक्रेन जाना, क्या ये काफी नहीं ये जानने के लिए कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया। हम इसे भूलेंगे नहीं। मिस्टर बाइडेन, मैक्रो, सुनक और शोल्स, बदला जरूर लिया जाएगा। जिस आतंकी का जिक्र रूस कर रहा है, उसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें वो हमले से जुड़ी जानकारी दे रहा है। रूस पहले से ही कहता रहा है कि यह हमला आईएसआईएस ने नहीं, बल्कि यूक्रेन और नेटो देशों ने मिलकर किया है। अब रूस ने सबूत भी दिखा दिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका इसे आईएसआईएस का हमला बताने पर अड़ा है। क्रेमलिन ने सबूत दिखाए और सीधे तौर पर नेटो पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी है, जबकि इसी बीच पेंटागन की मोस्ट सीक्रेट फाइल लीक हो गई।
पेंटागन से लीक हुई सीक्रेट फाइल में जनरल न्यूक्लियर वॉर की पूरी डिटेल है। इसमें बताया गया है कि रूस किन किन देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। सीक्रेट फाइल ऐसे वक्त में लीक हुई है जब रूस अमेरिका और नेटो देशों से मॉस्को अटैक का बदला ले सकता है। जो रिपोर्ट लीक हुई है ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये ऐसे वक्त पर लीक हुई है जब रूस तमतमाया हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर एटमी रिपोर्ट सामने लाकर रूस के विध्वंसक प्लान को रोकने का चक्रव्यूह तैयार किया है। अमेरिका यह भी जानता है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन जैसा है, इसलिए अमेरिका के अलावा उन देशों को भी इस रिपोर्ट की जानकारी दे दी गई है, साथ ही अलर्ट जारी करने की एडवाइजरी भी दे दी गई है। अमेरिका ने उन तमाम इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए लाखों लोग जुटने वाले हैं। वो जगह नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, जिसमें मेक्सिको में बजाटलेन और ज़ारागोजा, इसके अलावा डलास, लिटिल रॉक, इंडियानापोलिस, क्लेवेलैंड, बुफेलो और मॉन्ट्रियल है। इन जगहों पर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। होटल के दाम भी 10 गुना हो गए हैं। जाहिर है जबरदस्त भीड़ जुटेगी। तभी पेंटागन टेंशन में है, कहीं रूस दुनिया में तीसरा परमाणु धमाका ना कर दे। पुतिन का पहला टारगेट अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी है, जिसकी मॉस्को से दूरी 7,822 किलोमीटर है, जबकि लंदन दूसरा टारगेट है, जिसकी मॉस्को से दूरी 2,500 किलोमीटर है। पेरिस टारगेट नंबर 3 जो 2,486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1,608 किलोमीटर है। ये रूस का टारगेट नंबर 4 है। इसके अलावा 758 किलोमीटर दूर कीव टारगेट नंबर 5 है। इन पांचों में से रूस सबसे पहले वॉशिंगटन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। हमले में 1 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमले के दौरान सूरज की गर्मी से 5 गुना ज्यादा हीट निकलेगी। हालात ऐसे होंगे जैसे एक साथ कई ज्वालामुखी फट गए हों। आसमान से सैकड़ों फायरबॉल गिरने जैसे धमाके हो सकते हैं। इतने बड़े हमले में वॉशिंगटन डीसी का नामो निशान मिट सकता है। अंदेशा जताया गया है, अगर ऐसा हुआ तो परमाणु हमले में 60 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। परमाणु हमले को लेकर पेंटागन टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो इनपुट रूस से मिल रहा है उससे साफ तौर पर ऐसे सिग्नल हैं कि रूस परमाणु हमला कभी भी कर सकता है। और अमेरिका की परेशानी रूस की इस वॉर एक्सरसाइज को देखकर जरूर बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें पहली बार आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल यार्ड्स को शामिल किया गया है। जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी रूस के 5 टारगेट इसकी रेंज में आते हैं। एक तरफ यार्स को साइलो में अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन जा पहुंचे। यानी रूस के हमले के बाद नेटो पलटवार करता है तो उसे जवाब देने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी है। पहला मोर्चा रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा मोर्चा इजराइल हमास युद्ध, तीसरा मोर्चा टास्क फोर्स हूती जंग, चौथा मोर्चा अमेरिका ईरान में टकराव, पांचवा मोर्चा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में तनातनी, छठा मोर्चा चीन ताइवान भिड़ंत, सातवां मोर्चा फिनलैंड रूस में तनाव। इन 7 मोर्चों में अमेरिका किसी न किसी तरह शामिल है, यानी रूस अमेरिका को तबाह करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना चुका है, जिसमें उसने नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक गठबंधन बना लिया है।
दुनिया में एटमी सुनामी आ सकती है। इसके लिए रूस ने एटमी वार्निंग जारी की है। अमेरिका ने नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद जर्मनी ने बाल्टिक में युद्धपोत उतार दिया है। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। जबकि पेंटागन ने पूरे अमेरिका में रूस के एटमी हमले को लेकर अलर्ट रहने को कहा है, खासतौर से उन जगहों पर जहां सूर्य ग्रहण देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।